पापा दूसरे शादी कर लिए। तुम्हारी मम्मी को छोड़ दिए हैं? हाँ। नहीं पूछते हैं? नहीं। अच्छा, क्यों छोड़ दिए हैं? मेरी 2 लड़की की वजह से, 2 लड़की हुई। अब उनको तो वो और जो औरत है ना उसके देश में अपनी फुआ के घर पे आई थी शादी में। शादी में? जी, फुआ की लड़की ना गांव में मतलब आई थी फुआ के पास, अपनी फुआ की लड़की की शादी में आई थी। फिर वही मुझे ये भी देखे थे, मैं भी देखी थी, तो मैं इनका देखा देखी हुआ, फिर तो प्यार हुआ। मतलब इनको मैं नंबर भी नहीं दी थी, ये भी नहीं दिए थे। हाँ। ये ना मेरा रिलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ये लोग से ना मतलब यहाँ पे मेरी दादी है, उनकी भतीजी से ये लोग साथ में पढ़ते हैं, तो रिलेशन से मतलब किसी के साथ में दोस्तों से नंबर ले लिए, फिर मेरे घर पे फ़ोन करने लगे। फिर हमारे मतलब बातचीत होने लगा। फिर भी हमारे घर का ये नहीं था, इनके घर का लोग शादी करने का, हमारे मतलब घर उजाड़ने में, मेरे बर्बादी में सबका हाथ है। ये सब चाहता है कि मतलब ये खुद ही मारना चाहता है मुझे, और वो बोल रहा है कि हम घर में रखेंगे तो वो ये मर जाएगी, हम क्या मर जाएगी? हम कायर नहीं हूँ कि किसी के फोर्स करने से मैं मर जाऊंगी। अब मरने वाली नहीं हूँ ना, मैं हारने वाली हूँ। सबके नट्टी पे चढ़ के यहीं पे रहूँगी, इसी घर में मेरा हक है और रहूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मर्द के खाइल और मेहरारू के नहाइल केहू ना देखेला, लेकिन मजबूर है यहाँ नहाने में। ये आज 11 दिन से यहीं बैठी हुई है। कुछ और लोगों से हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि एक दरवाजे पे एक महिला 2 बच्चों के साथ बैठ के रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। हमने वजह जानने का प्रयास किया कि आखिर क्या वजह है कि एक महिला और इतना बड़ा घर दरवाजे पे, सुनसान दरवाजे पे बैठ के रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, और नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर मामला है क्या, जिसके वजह से ये 2 बच्चे दिख रहे होंगे लाल लाल ड्रेस में, ये खेल रहे थे और महिला रो रही थी। तो हमने जाना तो उन्होंने कहा कि मेरे पति को दोबारा प्यार हो गया है। तो हमने सोचा भाई कि एक को प्यार कहते हैं और दूसरा बार जब हो जाए तो उसे प्यार नहीं, उसे अयासी कहते हैं, जिस्म भरोसी कहते हैं, अनेकों नाम दिया जाता है। प्यार तो एक ही से होता है, और सबसे पहला प्यार अगर कोई होता है तो अपने माता पिता से लोग प्यार करते हैं, और इनके पति का अयासी का शौक चढ़ गया। जो लोग भी इसे प्यार कहेंगे वो भी मतलब प्यार का शब्द पता ही नहीं है उनको कि प्यार किसे कहते हैं। हालांकि इस महिला की गलती इसने ही है, इतना ही है कि इन्होंने एक ऐसा लड़का का चयन कर लिया जो इनके लायक था ही नहीं। उन्होंने लव मैरिज किया इनसे, और इन्होंने चैन में गलती खा गई। इन्होंने फिर परिवार को मनाया, राजी खुशी से शादी कर लिया। शादी करने के बाद 2 बच्चे भी हो गए। देखिए, वहाँ तक तो प्यार था। ये जो बच्ची है, जिसको ये भी नहीं पता है कि मेरे पापा कहाँ हैं, यहाँ तक तो प्यार था। लेकिन जब इससे आगे बढ़ेंगे तो उनको किसी और औरत से प्यार हो गया। वो प्यार नहीं, वो अयासी है सर। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, उसे हम प्यार नहीं कहेंगे, अयासी कहेंगे। और लगातार 11 दिनों से ये महिला मजबूर है, यहाँ बैठ के चौखट पे बैठी हुई है। और सबसे बड़ा बात, शर्म इस गांव का मुखिया का है, इस गांव का वार्ड का है, इस गांव के आसपास के पड़ोसी लोग हैं, इनको भी मैं आज ललकारना चाहता हूँ कि ये बैठ के ताली तो बजाएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं है कि ये दरवाजा तोड़ के इस महिला को घर में बैठाएं। और बात जो है बड़े आदमी और छोट जात की बात की जाती है। साहब एक बार दिखाइए इस पोस्टर को। श्री जगदेश तिवारी शिक्षक है, पेशे से शिक्षक है। ये है कि मर गए हैं? ये हैं, ये नहीं है। और ये घर पढ़ा लिखा घर है, तब उसके घर का बहू आज रोड पे बैठने पे मजबूर है। इसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार ये गांव वाले भी हैं। मुखिया तो है ही, ये गांव वाले भी है जो टुकुर टुकुर मुंह देख रहे हैं। दिखाइए थोड़ा, दिखाइए, जो सब टुकुर टुकुर मुंह देख रहे हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनको पति को दोबारा किससे प्यार हो गया। प्यार नहीं साहब, गलती से निकल जा रहा है प्यार। वो प्यार नहीं है, वो अयासी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अंजलि देवी नाम है। अच्छा अंजलि जी, शुरुआती दौर से बताइएगा, आपकी प्यार उनसे कब हुई थी? शुरुआत पूछेंगे तो बहुत मतलब कब हुई थी, छोटा मतलब बताइए संक्षेप में। तो वही मैं भी आपसे पूछना था कि शुरुआती तो बहुत लंबा मतलब कहानी लंबा है, छोटा करके बताइए। मतलब जैसे हुआ था 2013 में। हाँ, 2013 में आप दोनों एक दूसरे से प्यार किए। जी, मैं वो उस समय आप कहाँ मतलब पढ़ती थी कि क्या करती? नहीं, मैं अपने फुआ के घर पे आई थी शादी में। शादी में? जी, फुआ की लड़की ना गांव में मतलब आई थी फुआ के पास, अपनी फुआ की लड़की की शादी में आई थी। फिर वही मुझे ये भी देखे थे, मैं भी देखी थी, तो मैं इनका देखा देखी हुआ, फिर तो प्यार हुआ। मतलब इनको मैं नंबर भी नहीं दी थी, ये भी नहीं दिए थे। हाँ। ये ना मेरा रिलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ये लोग से ना मतलब यहाँ पे मेरी दादी है, उनकी भतीजी से ये लोग साथ में पढ़ते हैं, तो रिलेशन से मतलब किसी के साथ में दोस्तों से नंबर ले लिए, फिर मेरे घर पे फ़ोन करने लगे। फिर हमारे मतलब बातचीत
होने लगा, फिर भी हमारे घर का ये नहीं था, इनके घर का लोग शादी करने के लिए राजी नहीं था। क्यों? कि मतलब आप गरीब थे या क्या वजह थी कि राजी नहीं थे? हम लोग तो मतलब देखा जाए तो उतना अमीर भी नहीं हूँ और उतना गरीब भी नहीं हूँ, मिडिल क्लास फैमिली। हाँ उतना तक मतलब। लेकिन इनके घर का क्या है कि जैसे ज़्यादा ये लोग का 3 लाख रुपया चाहिए, टोटल सामान चाहिए, मतलब ये लोग को जो कहे वो मतलब चाहिए ये। फिर भी मतलब ये सब हुआ। उसके बाद ये इनके चाचा धमकी देने लगे कि आपकी लड़की से शादी नहीं होगा, तो मतलब हमारा लड़का जहर खा के मरने जा रहा है तो हम केस करेंगे। इनके चाचा बोले फ़ोन करके, मेरे मम्मी से बोले फ़ोन करके कि अगर मेरा भतीजा जहर खा के मर जाएगा तो हम आप लोग को केस करके फंसाएंगे, नाम देंगे। फिर हमारे भी घर से कुछ लोग आए, इनके भी घर के पास है, सब मतलब तय तमान हुआ, जितना लोग ये लोग सामान मांगा सब डिमांड हुआ, सब कुछ मतलब दिया गया, शादी हुआ रीति रिवाज के साथ 2015 में। उसके बाद 5 साल तक हम लोग का रिलेशन ठीक था। उसके बाद ये फिर जब छोटा मतलब छोटी वाली लड़की मेरी होने वाली थी तो मैं आ गई लॉकडाउन में, 1.5 साल घर पे आके रह गई। वो मई में हुई, 29 मई को हुई है, कोरोना टाइम। उसके बाद वो औरत थी मतलब है, वो शादीशुदा औरत है, उसका पति छोड़ दिया, मर गया। अब ये हम नहीं जानती, बस ये शादी कर लिए हैं। उसका भी देश से एक लड़का है। अब इनके शरीर के है कि ना उसका है, पहले से ही? हाँ इनके शरीर से नहीं है, पहले से है। उसके बाद उसके साथ और उनका मतलब आप कब आखिरी बार कब साथ में रहे? आखिरी बार मतलब मार्च में वो आए थे, मतलब वो उसका पूजा था ना, पूजा कराने मार्च में आए थे, तो साथ में तो हम लोग कभी नहीं रहे, बस ऐसे मतलब वो आए तो मतलब ये पोल खुला। जैसे मार्च में ही आए ना तो मतलब पोल खुला। इनके घर वाले फ़ोन छीन लिए, सब घर में पकड़ के मतलब इनसे पूछताछ किए, तो ये बताए कभी करें ना किए हैं नहीं किए हैं, बहुत मतलब दबाव दिए सब कुछ। फिर भी मतलब इनके घर के सारा परिवार एक मुझे छोड़ के सारा परिवार इनका घर का जानता है, और सारा मिले जुले भगत हैं, मतलब मुझे छोड़ के ये सब जानता है कि वो लड़की औरत क्या है, ये क्या है, कब हुआ नहीं, वो मुझे छोड़ के सब ये जानता है। उसके बाद ये लोग भगा दिया उनको। ये भगाने के बाद मुझे सोचा कि ये इसको कुछ हो जाएगा तो हम लोग फंस जाएंगे, तो ससुर ले जाके मुझे दिल्ली छोड़ दिए मेरे बच्चे के साथ। वहाँ भी गए तो ससुर 20 दिन वहाँ पे रहे, और उसके बाद वो आ गए। आने के बाद यहाँ पे अगर कुछ भी वहाँ हो रहा था, मैं फ़ोन करती थी तो ये टोटल फैमिली मेरा नंबर ब्लॉक कर देता था। पहले काटता था, फिर स्विच ऑफ, लास्ट में ब्लॉक मेरा नंबर सारा फैमिली कर दिया, कोई मतलब कुछ नहीं सुना। फिर वहाँ भी वो अपना मनमानी करने लगे, फिर वो भाग गए, मुझे 1 महीना छोड़ के भाग गए पूरा। तो फिर हमारे घर से पैसा गया, मेरे मम्मी मायके वाले पैसा भेजे, हमारे मम्मी पापा। फिर वहाँ से हम राशन वासन करके 1 महीना कैसे भी गुजारा करके रही। फिर मैं टिकट नहीं मिल रहा था, फिर मेरे मम्मी पापा टिकट करा के भेजे एसी के। उसके बाद हम दोनों बच्चे लेके और मैं दिल्ली से यहाँ आई तो ससुर मुझे रूम में ताला, पहले सास मेरे ताला लगा दिया, ससुर वहीं से गेट पर से ही बोले कि नहीं जाना है। मैं ज़बरदस्ती आने की कोशिश भी करी थी तो मुझे धक्का दे रहे थे मेरे ससुर, धक्का दे रहे के भगा रहे थे। उसके बाद उसके बाद तो मतलब हमारे घर से भी आए, हमारे गर्जीवन भी कुछ आए, मम्मी पापा सब कोई आया। फिर ये छोटे वाले ससुर सामान उठा के फेंक रहे थे। उसके बाद मैं उनसे थोड़ा सा मुझे बात हुआ कि आप बताइए, आपका भी 2 लड़का है, कि आप तो सब कुछ जानते हैं कि नहीं? तो वो जवाब दिए कि मेरे से क्यों पूछ रही हो, अपने ससुर से पूछो। हाँ, तुम्हारा ससुर मेरे से पूछने आए थे तो हम यही जवाब दिए थे कि आपका बहू है, आप समझो। तो मैं उस बात पर बोली कि ठीक है, आप ये बात बोले हैं तो इसमें मत घुसिए ना, मेरा मैटर है तो मत। कभी कहते हैं कि अलग हूँ, बंटवारा हो गया है, ये है वो है। उसके बाद सब वही मतलब उनके साले और वो उनके एक फूफा जी हैं मदन ओझा, और उनके साले पंकज दुबे, वो सब लोग मिल मतलब ये सब जितना के नाम बता रही हूँ सब मिले हैं, और सब टोटल हमारे मतलब घर उजाड़ने में, मेरे बर्बादी में सबका हाथ है। ये सब चाहता है कि मतलब ये खुद मारना चाहता है मुझे, और वो बोल रहा है कि हम घर में रखेंगे तो वो ये मर जाएगी, हम क्या मर जाएगी? हम कायर नहीं हूँ कि किसी के फोर्स करने से मैं मर जाऊंगी, और मरने वाली नहीं हूँ ना मैं हारने वाली हूँ। सबके नट्टी पे चढ़ के यहीं पे रहूंगी, इसी घर में मेरा हक है और रहूंगी। वाह, मैं यही रहूंगी, किसी को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल शेरनी वाली बातें इन्होंने कहा कि मैं कायर नहीं हूँ, उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि मैं हिम्मत हार जाऊंगी, मैं लड़ूंगी और छाती पे चढ़ के मैं यहीं पे रहूंगी। सबके शब्द सुनिएगा साहब, ये बच्ची है, इसी से हम जानते हैं। बेटा, पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं? दिल्ली। क्या करते हैं दिल्ली? दिल्ली क्या करते हैं? हैं? नहीं पता। नहीं पता। हम आपसे बात करते हैं पापा? नहीं। क्यों? इसके पापा, इसको नहीं पता है कि नई मम्मी ला लिए हैं, नई मम्मी पटा लिए हैं, दिल्ली में सेटिंग कहते हैं, और वो सेटिंग कर लिए हैं दूसरी से। और ये जो महिला है यहाँ सोने पे मजबूर है। सोचिए जरा, यहाँ सोने पे मजबूर है, जहाँ ना कोई पर्दा है ना कुछ भी है।
वहाँ नहाने पे मजबूर है खुले में। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मर्द के खाइल आ मेहरारू के नहाइल केहू ना देखेला, लेकिन मजबूर है यहाँ नहाने में। ये आज 11 दिन से यहीं बैठी हुई है। कुछ और लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या इनके बारात में वो शामिल नहीं हुए थे, क्या बारात का जो जाया जाता है। बाबा, बरतिया गई रहनी कि ना रहुआ? गई रहनी। आ नौका बरतिया गई नहीं है कि ना? नौका बरतिया के पता बाजे का हम बिया है हम जाई जा तो पत ना पता होई ना, तो नर्सी होता वो 6 महीने 7 दिन होई हैं। नर्सी होता कोनो बैकवर्ड। अच्छा नर्सियो। चाचा रहुआ नौका बरतिया गई रहनी? हाँ ना हम मैंने बियाहवा हो गइल बाबू? हाँ हो गइल बा। हो गइल बा। आप लोग ये घर के हम लगे बताई एगो लड़की और वहू में बड़े आदमी घर के लोग कहेला बड़े आदमी आए थी। सोची लो हम तो रात दिन सोचते बनी हाँ देखते बनी हाँ बुरा लगता अभी सपोर्ट में ओकरा अच्छा निकला तब नहीं गलत करता लोग। हाँ फिलहाल आगे का अपडेट क्या है हम आपको अपडेट करते हैं, आप देखते रहिए। लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट में आके बहुत उल्टा सीधा लिखते हैं। इनकी भी थोड़ी गलती है कि इन्होंने लड़का का सिलेक्शन एकदम घटिया क्वालिटी का लड़का चुन लिया, जिसको 2-3 बार आज इससे प्यार है, कल उससे प्यार हो सकता है कि परसों किसी और से भी प्यार हो जाएगा, हो सकता है संभव। जब अगर 3 साल 4 साल में उसकी प्यार बदल जाती है, पसंद बदल जाती है, तो हो सकता है बदल जाएगा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा यहाँ के लोगों से, जो भी है यंगस्टर है, देखिए ये बोलने से भागेंगे ना क्यों काहे मुंह घुमा के फिर पच करो। ये आप लोग दरवाज़ा तोड़ के कम से कम आपकी घर की इज्जत है, आपकी गांव की इज्जत है, अंदर प्रवेश करवा देते। जी जरूर प्रवेश करवाएंगे हम लोग। तो 11 दिन से कहाँ थे फिर? हम यहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा अब आए हैं ना सर? दूसरे शादी कर ली है। तुम्हारी मम्मी को छोड़ दिए हैं? हाँ। नहीं पूछते हैं? नहीं। अच्छा क्यों छोड़ दिए? मेरी 2 लड़की की वजह से 2 लड़की हुई है। अब उनको तो वो जो औरत है ना उसके देश से 1 लड़का है। आप सोच रहे हैं आगे पड़े मेरा वंश है, उसके देश से 2 लड़की है, तो फिर जिम्मेवारी से पीछा हटना चाहते हैं, इसके वजह से। सबसे बड़ा सवाल है बिहार सरकार और केंद्र सरकार के लिए। अब कहिएगा सवाल कैसा है तो सुन लीजिए साहब। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ 2 बेटी है। हालांकि इन्होंने तो गलती की है कि लव मैरिज किया और गलत सिलेक्शन कर लिया, लेकिन 2 बेटी है, 2 बेटी के वजह से उन्होंने छोड़ दिया इनका साथ। अब सोचिए जरा इनकी उम्र कैसे कटेगी। आपकी उम्र लगभग 25 से 30 के बीच में होगी? जी नहीं, 24 साल की है। अब इनकी पूरी उम्र कैसे बीतेगी? ये तो बड़े घर की बहू है, आज बाहर बैठने पे मजबूर है। अब इससे आप क्या संदेश देते हैं आप बताइएगा ज़रूर कमेंट में।